मंच पर सभी हमारे विद्वजन, जितने भी हमारे भाई बंधु मातृशक्ति यहाँ पर आई है, सबके चरणों में मेरा नमन। और जैसा कि आपने भी सुभाष जी को कहते हुए सुना कि हमारे बीच में प्रबल जी हैं, उनके विषय में मैं बताना चाहूँगा। मेरी इच्छा है कि जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुनने के लिए आए हैं, उससे 2 गुने 3 गुने लोगों की घर वापसी वो एक बार में करवा देते हैं। और इतना जबरदस्त कार्य है। अभी पिछले दिनों मैं एक शुद्धि कार्यक्रम में जब गया हुआ था, प्रबल जी वहीं पर थे और इनका घर वापसी कराने का तरीका बहुत सुंदर है। जैसे कि कहा भी कि भाई हम अपने लोगों को जाने ही ना दें, तो कितना अच्छा होगा कि शुद्धि में जो खर्चा होता है उसके 10 पैसे में हम वो कार्य कर सकते हैं कि अपने लोगों को जाने ही ना दें। लेकिन उनका घर वापसी करने का तरीका इतना प्यारा है कि कोई उनको छोड़कर जाएगा ही नहीं। वहां पर अधिकतर आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको कि वही 2 kg राइस बैग कन्वर्टेड कर लिया जाता है। महाराज जी उनके पास में जाते हैं और स्वयं उनके चरण धो करके उनकी घर वापसी कराते हैं, शुद्धिकरण कराते हैं और वही वैदिक यज्ञ के द्वारा उन सब की घर वापसी करा करके बहुत सम्मान से उनकी घर वापसी कराने के बाद उनसे मिलते भी हैं, लगातार उनके साथ कनेक्ट भी रहते हैं। तो आपको मेरे बहुत बहुत नमन है और पूरे सत्य सनातन परिवार की ओर से ऐसे जितने भी हमारे योद्धा हैं सबको बहुत बहुत नमन। आज आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। मैं बहुत सारी आशाएं तो नहीं, लेकिन कुछ एक चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप बहुत यूनिक हैं, क्योंकि आर्य समाज ने हमेशा ही जो घटित होने वाला है 100 साल के बाद, उसको बहुत पहले ही बता दिया है और विपरीत परिस्थितियों में भी हमने काम किया है। उसमें से यह घर वापसी का कार्यक्रम एक है। जैसे कि यह एक संक्रमण काल 2023, 24, 25, इसको हम एक ऐसा काल मान करके चलें कि इस विशेष 3-4 साल के अंदर बहुत बड़ा कुछ घटित होने वाला है। जैसे कि आर्य समाज की स्थापना, जैसे कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म, जैसे कि शुद्धि सभा, जैसे कि आरएसएस का भी जन्म, जैसे कि हेडगेवार जी का भी जन्म। इनको 200 वर्ष, किसी को 100 वर्ष, किसी को 150 वर्ष, किसी को 125 वर्ष हो रहे हैं और वो यही काल है। इसी काल के दौरान ही हम सब लोग अगर यहाँ पर एकत्रित हैं, तो यह मेरा कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर हम एक ऐसा संदेश लेकर के जाएं ताकि हम भविष्य में भी कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। आर्य समाज के जो शुद्धि कार्यक्रम है उनको देखिए आप, आज की तारीख में भी लोग कैसे फॉलो कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या किसी भी अन्य राज्य की सरकार, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि भाई औरंगाबाद का नाम चेंज करके और अब जो है संभाजी नगर कर दिया गया है, ये भी तो एक घर वापसी है, ये भी एक शुद्धिकरण है और सरकारें यह कार्य कर रही हैं। आर्य समाज जो आज सोच रहा है, समाज उसको 100 साल के बाद सोचता है। हमने विपरीत परिस्थितियों में भी, जिस समय पर महिलाओं की शिक्षा के लिए कार्य नहीं होते थे, तब हमने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई। उस समय पर लोग आर्य समाज के लोगों को कोसते थे। लोग कहते थे कि इनको गायत्री मंत्र जाप का कोई अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं। और आज देखिए आप, आज समाज के अंदर वामपंथ ने विकृति यह डाल दी है कि महिला सशक्तिकरण का नाम उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया है और उन्होंने कह दिया है कि महिलाओं का पुरुषों की भांति खड़े होकर के सिगरेट पीना, दारू पीना, पब में नाचना, छोटे कपड़े पहनना, यही महिला सशक्तिकरण है। जबकि असली महिला सशक्तिकरण का कार्य महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने आज से 150 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया था। अब आप जरा सोचिए कि आज जब हम ये सोच रहे हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से सशक्त किया जाए, जब हमारी संसद आज ये विचार कर रही है कि महिलाओं को ये आरक्षण दो, वो आरक्षण दो, महिला वंदन कार्यक्रम चलाओ, उस समय पर 150 साल पहले वो इस कार्य को कर रहे थे। तो आप स्वयं सोचिए कि उनके वंशज आप लोग अपनी बौद्धिक क्षमताओं में अन्य समाज से कितने आगे हैं। आप बहुत ज्यादा आगे हैं और इसी कारण से आपको बहुत सारे कार्य करने हैं। किसी महापुरुष ने कहा था कि आर्य समाज जिस समय पर चलता है तो समाज बैठ जाता है, और जिस समय पर आर्य समाज बैठता है बाकी लोग सो जाते हैं और आर्य समाज बैठ जाता है तो हिंदू समाज पूर्ण रूपेण मान लीजिए कि मर गया है।
अगर हम आज बैठे हुए हैं, निष्क्रिय हैं, तो समझ जाइए कि हमारा पूरा का पूरा ये जो हिंदू समाज है यह मर चुका है और इसकी पूरी जिम्मेदारी हम सबके सिर पर गिरेगी। अगर कोई भी राष्ट्र किसी बात जो बॉर्डर होता है, सीमा होती है, उसको क्रॉस करके आक्रमण कर दे तो आम जनता की गलती नहीं, बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिकों की गलती होती है कि वो उस समय पर क्या कर रहे थे। आर्य समाज उस सेना की भांति है जो अपने इस संपूर्ण हिंदू समाज की, सनातन समाज की रक्षार्थ एक बौद्धिक सैनिक बनकर के खड़ा हुआ था। परंतु क्या आज हमारे लोग अपने बालक बालिकाओं को ऐसा बौद्धिक सैनिक बनाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं? क्या हमारे बालक बालिका गुरुकुलों में पढ़ रहे हैं? क्या उस प्रकार के जो विचार होने चाहिए थे क्या वो प्राप्त कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। शुद्धि सभा, मैं तो निवेदन करूंगा कि आपने जितनी भी शुद्धियां करी हैं और अगर उनका जितना भी आपके पास में रिकॉर्ड है, अगली बार जब भी आप कार्यक्रम करें, और मैं चाहूंगा कि हर साल करें और उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाएं और सबसे पहले उसको यहां पर प्रदर्शित भी करें। आप नाम भले किसी के ना बताएं। इन विपरीत परिस्थितियों में कार्य आप समझिए कि आज मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने ये 2 अक्टूबर क्यों चुना है, पर मेरे लिए अच्छा है, सब्जेक्ट मिल गया है। आज एक ऐसे दुरात्मा गाजी का जन्म दिवस है कि जो एक इतना बड़ा एहसान फरामोश व्यक्ति के भी विनय जी बता रहे थे कि उसका खुद का लड़का अपनी ही बेटी से निकाह करने के लिए मुसलमान बन गया। उसकी पत्नी रोजाना आकर के आर्य समाज के कोड़े खड़ी हो जाती थी, बोले कि मेरे बच्चे वापस ले आओ, वापस ले आओ। उस आर्य समाज ने उसकी शुद्धि कराई और जिस समय पर महर्षि जी को, स्वामी जी को जब गोली मार दी गई तो उसी मोहनदास करमचंद गाजी ने सबसे पहली बार उस हत्यारे का समर्थन किया, उसी को भाई बताया। हम गद्दारों से घिरे हुए हैं, हम पीठ पर छुरा भोंकने वालों से घिरे हुए हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमें कार्य करना होगा। आज आर्य समाज को इग्नोर करने वाले या नकारने वाले लोगों की आज भी कमी नहीं है। आज जो केंद्र की शासन सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो उसकी मातृ संस्था है आरएसएस, उसकी मातृ संस्था कौन है? आर्य समाज। लेकिन उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आज वो लोग जिन्होंने जेलों के अंदर भी मखमल के गद्दे, तो मैं कांग्रेसी और गाजी लहरू की बात कर रहा हूं, जिन लोगों को मखमल के गद्दे मिले जेलों के अंदर भी, वो लोग, उनके वंशज, जो पारसियों की औलाद, जो अंग्रेजों की औलाद, वो कह रहे हैं कि आरएसएस का क्रांति में कोई योगदान नहीं था। आप पुस्तक पढ़े, आजादी की लड़ाई में आर्य समाज का योगदान 80%, पूर्ण रूपेण ऑथेंटिक, जो उसके उस टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर लिखी हुई गई पुस्तक। आप बताइए कि अगर चाहते तो आरएसएस आर्य समाज को स्वीकार नहीं कर सकता था क्या? जबकि वही उसकी मूल जड़ है, लेकिन नहीं किया। ना केवल नेहरू गाजी परिवार, बल्कि तात्कालिक सरकार और तात्कालिक वो संगठन जो विश्व के सबसे बड़े संगठन होने का दावा करते हैं, उन्होंने भी आर्य समाज को नकारा है, स्वीकार नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में हैं, लेकिन फिर भी हमें लड़ना है और हम लड़ते आए हैं। जिस समय पर आज 1-2 संस्थाओं की बात नहीं, अंग्रेजी हुकूमत हमारे खिलाफ थी, क्योंकि हमारे सभी लोग क्रांतिकारी थे। हम जिस समय पर 13वां और 14वां समुल्लास लोगों के बीच लेकर के जा रहे थे, तो जितने भी ईसाई थे या कन्वर्टेड लोग थे और मुसलमान थे, वो हमारे विरोध में थे। वामपंथी लोग हमारे विरोध में थे, लेकिन फिर भी हमने अपने कार्य छोड़े नहीं हैं। ऐसे में जब आज सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभरी है, ऐसे समय में मेरा आप सभी से ये करबद्ध निवेदन है कि अपने बालक बालिकाओं को भले आप गुरुकुल ना भेजें, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का जो इतिहास है वो, और ज्यादा भी नहीं तो चाणक्य नीति और मनुस्मृति के ऊपर एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, 10 रुपए की है। विनय जी बहुत प्रचार और प्रसार करते हैं, ये रही, कि मनुस्मृति का विरोध क्यों, मनु महाराज का विरोध क्यों। इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और पढ़ाएं, और जितने भी दलित युवा लोग हैं जो विरोध करते हैं, उनको यह पुस्तक अवश्य दें। सैद्धांतिक और ऑथेंटिक भाषा में और बहुत सरल लैंग्वेज में इस पुस्तक को लिखा गया है। समाज के बीच हमें जाने की आवश्यकता है
लोगों के बीच उतरने की आवश्यकता है। केवल हम 200वां साल मना ले, 150वां साल मना ले, 100वां साल मना ले, इससे कार्य नहीं चलेगा। मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम उन ऋषियों की संतान हैं जिन्होंने ना उस समय पर प्रिंट था, ना उस समय पर डिजिटल मीडिया था, ना उस समय पर मेन स्ट्रीम मीडिया था, लेकिन उस समय पर भी आजादी की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। उसके बावजूद भी बंटवारे को रोकने के लिए भी उन्होंने कार्य किया। गुरुकुलों को लेकर के इतना बड़ा कार्य किया कि वैदिक शिक्षा को लेकर के कार्य किया, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के कार्य किया। उन लोगों ने स्वदेशी का नारा जिन्होंने सबसे पहली बार दिया, अगर वो उन विपरीत परिस्थितियों में इतना अच्छा कार्य कर सकते हैं तो आज हम क्यों नहीं। तो मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि आज इस 100वें वर्ष में हम सभी लोग मन के अंदर ये संकल्प अवश्य लें कि अपने परिवारों के बालकों को देखें। मैं भी एकेडमिक एजुकेशन प्राप्त हूं, उसके बाद में मैंने सरकारी नौकरी भी ली और वहां से छोड़ करके फिर मैं गुरुकुल गया। गुरुकुल जाने के बाद, वहां से वैदिक शिक्षा लेने के बाद मैं आपके सामने हूं। आप भी भले ही साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन अपने बालक बालिकाओं को गुरुकुल में अवश्य भेजें। धन्यवाद। श्री अंकुर आर्य जी का सम्मान। इसी बीच कुछ दान की घोषणाएं हैं। श्री धर्मपाल गुप्ता जी पंजाबी बाग से हैं, 31,000 रुपये का दान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्री कृतेश पटेल जो गुजरात से विशेष रूप से सारे काम छोड़कर यहाँ आए हैं, और कृतेश पटेल जी ऋषि उवाच के नाम पर ट्विटर की हैंडल करते हैं, ट्विटर हैंडल है उनका, और उस ट्विटर हैंडल के माध्यम से केवल और केवल आर्य समाज का प्रचार होता है। तो आज जो हम सोशल मीडिया पे जो हम योद्धा देख रहे हैं, जो आर्य समाज का पक्ष लेकर सोशल मीडिया पर संघर्षरत हैं, उनमें से एक नाम है श्री कृतेश पटेल। श्री कृतेश पटेल जी गुजरात से आए हैं, ये सामने बैठे हैं। कृतेश पटेल जी